उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार तो नारायण से करवाया। एक अंधकासुर नाम का असुर पैदा हो गया। उसको मारने के लिए भगवान ने, शिव ने कई प्रयास किए, तब जाकर के उसका उद्धार हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान शंकर थोड़ा चैन से बैठे थे कि बाणासुर पैदा हो गया। इसने भी बड़ा युद्ध, शंकर जी ने जब इसको, दयालु भी हैं, पछोड़ दिया तो ये शरण में आ गया। महादेव ने उसको क्षमा कर दिया। इतने में महादेव थोड़ा प्यार से बैठे हुए थे कि एक असुर और पैदा हो गया, जिसका नाम था महिषासुर। इसने ब्रह्मा की तपस्या की और ये वरदान मांगा कि मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा अजर अमर होना बड़ा मुश्किल है भैया, और वरदान। तब तो ये कहता है ब्रह्मा जी, मेरी ये मौत हो तो किसी स्त्री के हाथों से हो। जानता था कि स्त्री कमजोर होती है, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। मां शक्ति ने कौशिकी का रूप धारण किया और इस महिषासुर का अंत कर दिया, इसका उद्धार कर दिया। इसका जैसे ही उद्धार हुआ तब तक गजासुर पैदा हो गया। इसको मारने के लिए हमारे शंकर जी ने त्रिशूल फेंका, इसका उद्धार हो गया। थोड़ी चैन से बैठे थे कि व्यक्रासुर पैदा हो गया, निर्दयासुर पैदा। बहुत सारे असुर हैं, इनकी कथा तो मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन बहुत इनको भगवान शंकर को सताया और भगवान शंकर ने इनका एक एक करके उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री राम। संयोग मां शक्ति का भी है, बिना शक्ति का भोलेनाथ काम नहीं कर सकता। भोले बाबा के साथ भोले की शक्ति ना हो तो भोले बाबा सीधे समाधि में चले जाते हैं। और मैं कल निवेदन कर रहा था, आप हर किसी का भक्त बनना, माता का भक्त बनना मत छोड़ना। माता रानी वो देने वाली है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये मां भगवती धन धान्य का भंडार भरती है घर में। कहते हैं अगर कोई गरीब है तो उसको ये महसूस करना चाहिए कि वो किसी जन्म में माता रानी का भक्त नहीं रहा होगा, इसलिए वो गरीब है। यदि वो उसके पास धन नहीं आ रहा तो ये अनुभव करो कि माता रानी का वो भक्त नहीं था, इसलिए उसकी दशा ऐसी। इसलिए माता रानी को तीन चीजें बहुत प्रिय है। पहला है पाठ, दूसरा है यज्ञ और तीसरा है कन्या पूजन। पाठ से माता बहुत प्रसन्न होती है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो अपने 6 महीने में एक बार नवरात्रों का पाठ करवाते हैं? हाथ खड़े करो। हर साल 6 महीने में, साल भर में कितने लोग करवाते हैं? तालियां बजाओ इनके लिए। तो साल भर में एक बार माता रानी का पाठ करवाते। माता रानी को पाठ बहुत प्रिय है, इसलिए अपने घर में पाठ अवश्य करवाना चाहिए। हमारे यहाँ 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, सात्विकम राजसं चैव तामसं च तथा परम। पहला यज्ञ होता है सात्विक यज्ञ, दूसरा यज्ञ होता है राजस यज्ञ और तीसरा यज्ञ होता है तामस यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ हमारे यहाँ होते हैं। सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं, तामस किसे कहते हैं, राजस किसे कहते हैं? इस पर हमारे सूत जी कहते हैं तामसं राक्षसानां वे ज्ञानिनां तु गुणोजितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात्
प्रभमीमिते। बोले ऋषियों, जिस यज्ञ में काट और मार होती है ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। हमारे लोग पहले यज्ञ तो करते थे, आज भी कदही पूजा वाला हम करना, क्या करना, पूजा घड़ियाली लाना, और घड़ियाली लगा करके फिर बकरे का बल नाम दे दिया पाठ का। तो ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। जिस यज्ञ में लड़ाई हो, झगड़ा हो, मार काट, खून खतरी, ऐसे यज्ञ को तामस। जो यज्ञ दिखावा के लिए होता है उसने भागवत कराई, मैं उससे बड़ी भागवत कराऊंगा। उसने 2 बार पाठ करवा दिया, मुझे ही दिखा रहा था वो, मैं 3 बार कराऊंगा, उससे भी बड़ा कराऊंगा। तो जो लोग दिखावा के लिए यज्ञ करते हैं, पाठ पूजा करवाते हैं, ऐसे लोग राजसी यज्ञ करते हैं। तीसरा होता है सात्विक। जो लोग जो यज्ञ अपने लिए नहीं सबके कल्याण के लिए किया जाए, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया है। जो यज्ञ अपने लिए नहीं अपने परिवार के कल्याण के लिए किया जाए, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया है। बोलो जय सिया राम। बोले द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमिपा, भवेत् यदि तदा पूर्णम फलम भवति नान्यथा। अगर आप अपने घर में पाठ पूजा करवा रहे हो तो पाठ पूजा करवाने के लिए सबसे पहले द्रव्य शुद्धि, पैसा शुद्ध चाहिए। पैसा शुद्ध भैया काहे से होगा? दान देने से। मैं कल आपको बता रहा था कि अपने धन को 5 जगहों पर खर्च करो, आपने नोट किया होगा। तो तब धन पवित्र होता है जब हम उसको 5 जगह खर्च करते हैं। दूसरा है क्रिया शुद्धि, आप जो काम कर रहे हो वो भी शुद्ध तरीके से करें। तीसरी है मंत्र शुद्धि, मंत्र भी शुद्ध चाहिए। भले ही थोड़ा दक्षिणा ज्यादा देनी पड़े, पर किसी पढ़े लिखे आचार्य बुलाएं और उससे यज्ञ कराएं। मंत्र भूमि, तब उस यज्ञ का हमें पूरा फल मिलता है। बोलो जय सिया राम। जगह शुद्ध, भूमि शुद्ध। जब आप यज्ञ करें तो 7 प्रकार की सामग्री, 8 प्रकार की वनस्पति, यहाँ लोग आ गई थी सामग्री क्यों नहीं ला रहे आप लोग? हम आपको चिल्ला रहे हैं, कल भी बोला कि थोड़ा थोड़ा हवन की सामग्री लेकर के आना, हवन में बैठना, कोई नहीं आया। जौ लेकर के आना, तिल लेकर के आना, हमने तुम्हारा इंतजार किया, तुम आए। कल सुबह आना, कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हवन होगा। आज भी हुआ था ठीक समय आपके 1 बजे तक। 1 बजे यहाँ पर विशाल भंडारा, और भंडारे में आप सभी को बुलाना। नाते ओण चांद बोलना, आ जाओ भंडारे। बोलो जय श्री राम। इसलिए आप हवन के लिए जौ, तिल, लकड़ी भी अवश्य लेकर के आना। 8 प्रकार की वनस्पति अवश्य लेकर के आए। तिल, जो लोग भगवान को तिल चढ़ाते हैं या तिल का दान करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। तिल इतना प्रसिद्ध है, इसलिए तिल लाएं। जौ ज्यादा ना लाएं। अगर आप हवन सामग्री में जौ ज्यादा डालते हैं तो धन का नाश होता है।
अगर तिल ज्यादा डालते हैं तो धन में बढ़ोतरी होती है, इसलिए तिल ज्यादा लाना, जौ जितना हो सके कम। तिल से आधा चावल और चावल से भी आधा जौ चाहिए। अब देख लो तुम कि कितनी निम्न मात्रा में जौ चाहिए। बोलो जय सिया राम। घी अवश्य लेकर के आना। जो लोग घी को जलाते हैं उनके अंदर की जो अग्नि है वो प्रबल होती है। जो लोग अग्नि में घी जलाते हैं उनके अंदर की अग्नि मस्त बनी हुई रहती है। हमारे अंदर भी एक अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि। तो जो लोग अग्नि में घी जलाते हैं उनकी जठर अग्नि मजबूत रहती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए तिल और घी इसका बहुत बड़ा महत्व है। किसी माता बहन पर कर्जा ज्यादा हो गया हो, कर्जा उतर नहीं रहा, बहुत प्रयास कर दिए बढ़ते ही जा रहा है, उसके लिए एक उपाय यह है कि आप 40 दिनों तक माता रानी का दीपक जलाओ। बुझना नहीं चाहिए। और तिल के तेल का दीपक जलना चाहिए। आपके घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान ऐसे रास्ते खोल देगा, माता रानी ऐसे रास्ते खोल देगी कि अपने आप कुछ काम ऐसे बन जाएंगे कि धन की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। अब माता रानी ऊपर से टपकाएगी तो नहीं, पर यह है कि माता रानी का दीपक जलाने से आपके धन कमाने के रास्ते खुल सकते हैं। बोलो जय श्री राम। इससे तिल के तेल का दीपक जलाएं। हवन में उपयोग होते हैं काले तिल, और पूजा में उपयोग होते हैं सफेद तिल। हमेशा ध्यान रखना। सफेद तिल दे रहे हो तो भगवान सूर्य को भी सफेद तिलों की तिलांजलि चढ़ती है। इसलिए सफेद तिल पूजा में और काले तिल हवन में। जय श्री राम। लक्ष्मी को देने वाला है सफेद तिल, पितरों को तृप्त करने वाला है। यज्ञ साक्षात परमात्मा है, यज्ञ को साधारण ना समझें। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक जाता है वहां वहां का वातावरण शुद्ध होता है। अपने आप से पूछिए, मैं अपने घर में हवन कराती हूं कि नहीं करवाती हूं? यदि नहीं करवाते हो तो करवाइए। आपके घर की नकारात्मक शक्ति भाग जाएगी। हवन का धुआं आपके घर पर चलना चाहिए। हवन आपके घर में 6 महीने में एक बार अवश्य होना चाहिए। कितनी माताएं बैठी है जो 6 महीने में अपने घर में हवन करवाती? हाथ खड़े करो। 6 महीने में करवाते आप? जोरदार तालियां। अपने घर में साल भर में, वैसे महीने का कराओ, नहीं तो 6 महीने में अवश्य। उससे क्या होगा कि आपकी घर की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी। हमारे बीच प्रजा पहाड़ी मंडल के अध्यक्ष श्री बीर सिंह पंवार जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका कि आप इस कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे। जोरदार तालियों से आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो 6 महीने में अवश्य अपने घर में हवन करवाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। दूसरी बात यह है, बोलो जय श्री राम, हमारे ऊपर 3 ऋण रहते हैं। जिसने भी हमने जन्म लिया है ना संसार में, तो हमारे ऊपर मेरी माता 3 ऋण है। पहला ऋण है पितृ ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि, और
तीसरा ऋण है देव ऋण। अब इन ऋणों से हम मुक्त कैसे होंगे? मेरी तरफ ध्यान दें। ये तीन ऋण हमारे ऊपर है। पहला पितृ ऋण है। पितृ ऋण से मुक्त कैसे होंगे? बोले जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, ऐसे ही आपने भी किसी एक संतान को जन्म देना है, फिर हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषियों का किस बात का ऋण है? देखो भाई, हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्म की खोज की है। आध्यात्म किसे कहते हैं? ये जो धर्म शास्त्र है, ये कथाएं हैं, ये सब आध्यात्म है। हमारे ऋषियों ने वेद पुराण लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, न जाने कितनी संहिताएं लिखी है, न जाने कितनी नीतियां लिखी है, कितने उपनिषद लिखे हैं। तो इन्होंने ये वेद पुराण लिखे हैं, इस आध्यात्म को खोजा है, तब लिखा है, मेहनत की है ना उन्होंने। तो हमारा काम है, उन्होंने लिखे हैं, हमारा काम है इनको पढ़ना। क्योंकि जब हम इन पुराणों को पढ़ते हैं, तब हमारे वो ऋषि मुनि प्रसन्न, उनकी आत्मा को शांति मिलती। हम उन जो योंते मेहनत के करी, या आज उनका काम और लगी, जब हम इनको पढ़ते हैं तब वो प्रसन्न होते हैं, और तब हम लोग ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, तो हम ऋषि ऋण से मुक्त नहीं होते थे। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने घर में श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखते हैं, किताब रखते हैं? हाथ खड़े करो। अरे वाह, तालियां बजाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिसके घर पर रामचरितमानस है? वाह, सबके घर पर है। तालियां। शिव पुराण किस किस के घर में है? यहाँ तो सब बैठे हैं। तालियां। अपने घर घर में पुराणों को पहुंचाओ, बोलो जय सिया राम। इन्हें देखो, इन्हें पढ़ो। एक लाइन एक दिन, दूसरे दिन दो, साल भर में शायद एक दो साल में पूरा हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो हम जब इन पुराणों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ऋण है हमारे ऊपर देवताओं का। किस बात का ऋण है? देखो, भगवान सूर्य भगवान आपको प्रकाश दे रहे हैं, समय पर आ रहे हैं, समय पर जा रहे हैं। ये सूर्य भगवान नित्य निरंतर, एक दिन की भी छुट्टी कर देना तो खलबली मच जाएगी, तहलका मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा सारे देश में, पूरे विश्व में। अगर एक दिन भगवान सूर्य अपनी अनुपस्थिति कर, एक दिन का गैप कर दे, तो देखो नित्य निरंतर आ रहे हैं, जा रहे हैं नियम से, तो भगवान सूर्य आपको प्रकाश दे रहे हैं। कभी भगवान सूर्य ने आपसे बिल मांगा? भाई मैं तुमने प्रकाश दूं डेली। इंद्र देवता आपके लिए बरसात करता है, क्या इन्होंने कभी बिल मांगा? वायु देवता आपके लिए ठंडी ठंडी हवा भेजता है, क्या इन्होंने बिल मांगा? बिल्कुल नहीं। अब इनका बिल क्या है? इन देवताओं का बिल है इनकी पाठ पूजा। जब हम देवताओं के अपने घर पर पाठ पूजा हवन करते हैं, हवन में इनको खिलाते हैं, सूर्याय नमः स्वाहा, वायवे नमः स्वाहा, चंद्रमसी नमः स्वाहा, जब स्वाहा स्वाहा करके इनको खिलाते हैं तो ये देवता मस्त हो जाते हैं खा पी करके, कि मनुष्य हमारा ध्यान रख रहा है। जैसे हम लोग इन मनुष्यों का ध्यान रख रहे हैं धरती पर, ऐसे जब हम इन देवताओं की पूजा पाठ हवन करते हैं तो ये देवता भी प्रसन्न होते हैं कि ये हमारा भी ध्यान रख रहे हैं, हमें इनको और सुख सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ऑक्सीजन कितनी महंगी है, कितने लाले पड़ गए थे पिछली बार, और वायु देवता तो ठंडी ठंडी हवा भेज रहा है, कभी पैसा नहीं मांगता। बिजली का बिल जमा नहीं करोगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और जो भगवान सूर्य आपको नित्य निरंतर प्रकाश दे रहे हैं, उन्होंने कभी बिजली का, उन्होंने कभी बिल नहीं मांगा, तो
उनका बिल वही है कि अपने घर पर आप पाठ पूजा करवाएं। बोलो जय सिया राम। तो वो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत आनंदित रहेंगे। बोलो जय सिया राम। बोल भक्त